इतना दर्द हो रहा है मेरे पेट में। पता नहीं क्या हो गया रात से, जरा सा आराम नहीं मिल रहा है, दर्द बढ़ता ही जा रहा है। पीहू के पापा भी नहीं है, वो भी काम के सिलसिले से बाहर चले गए। इसे बुलाऊं? डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा मुझे, जरा सी हिम्मत नहीं हो रही। छोटी मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, आप जल्दी से मेरे पसंद का खाना बना दो, मुझे सैंडविच खाने का मन है, फटाफट बनाओ ना। पीहू, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, बाद में बना दूंगी। मम्मी, मुझे भूख लगी है, 9 बज गए, अभी तक आप सो रहे हो, उठो ना प्लीज, उठो ना, मुझे भूख लगी है, जल्दी से सैंडविच बना दो ना। पीहू, समझ में क्यों नहीं आता है आपको? एक बार मना कर दिया ना मैंने, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे भूख लगी है तो मैं क्या खाऊं? आपने तो बड़ी मम्मी के हाथ का खाना भी खाने से मना कर दिया है। अब मुझे भूख लगी तो मैं क्या खाऊंगी? आप नहीं बनाओगे तो प्लीज कुछ बना दो ना, दादी भी नहीं है घर पे। पीहू, किचन में जो भी होगा जाकर खा लो, बड़ी मम्मी के हाथ का ही खा लेना। आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, जाओ यहाँ से, परेशान मत करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक है मम्मी, बड़ी मम्मी ने तो मेरे फेवरेट सैंडविच बनाए हैं, मैं जा रही हूँ, खा लेती हूँ। वैसे आपको क्या हो गया है? आपकी तबीयत क्यों खराब है? क्या दर्द कर रहा है आपको? मैं दवाई लगा दूँ? बेटा, मेरा पेट दर्द कर रहा है और बुखार भी है। एक काम करो, मुझे चादर दे दो ओढ़ने के लिए। आपको बुखार है? पर मम्मी, आपको बुखार है तो डॉक्टर के पास जाओ ना, ऐसे लेटने से क्या होगा? जब मुझे बुखार होता है तो हमेशा बड़ी मम्मी मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाती है, तभी मेरी तबीयत ठीक होती है। अच्छा रुको, मैं बड़ी मम्मी के पास से दवाई लेकर आती हूँ, उनके पास बुखार की दवाई होगी, आज खाकर जल्दी से ठीक हो जाओगे। पीहू, जितना बोला है उतना करो, जाओ यहाँ से, बस मुझे चादर दे दो, ठंड लग रही है बहुत जोर से। तुम्हारी दादी कहाँ गई है? मम्मी, अरे दादी तो कल रात में अपने फ्रेंड के यहाँ गई थी ना, वहीं रुक गई है, अभी तक घर भी नहीं आई। अच्छा हाँ, मैं भूल गई थी। ठीक है, जाओ खा लो जो तुम्हें खाने का मन हो। ठीक है मम्मी। क्या हुआ पीहू बेटा, भूख लगी है क्या? हाँ बड़ी मम्मी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आप प्लीज मुझे सैंडविच खाने के लिए दे दो ना। बेटा, मैं दे तो दूँ, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? छोटी माँ को बोलो ना बनाने के लिए। आप टेंशन मत लो मम्मी, मम्मी ने ही कहा है कि आप जाकर बड़ी मम्मी से ले लो सैंडविच और खा लेना, वो आपको नहीं डांटेंगी और आपसे लड़ाई भी नहीं करेंगी। आप मुझे फटाफट दे दो, आप बहुत अच्छा सैंडविच बनाते हो। क्या ये तुम्हारी छोटी माँ ने कहा? हाँ मम्मी, उन्होंने ही कहा कि बड़ी मम्मी से जाकर खाना ले लो। वैसे पीहू बेटा, तुम्हारी मम्मी कर क्या रही है कमरे में? सुबह से बाहर ही नहीं निकली। बड़ी मम्मी वो तो कमरे में आराम कर रही हैं, उनको ना बहुत जोर से फीवर आ गया है और उनके पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। रात में भी बोल रही थी उनके पेट में दर्द है और अभी भी दर्द कर रहा है। क्या काजल को बुखार आ गया है और पेट में भी दर्द है? उसने दवाई खाई क्या? नहीं मम्मी, दवाई तो नहीं खाई उन्होंने, दवाई नहीं थी उनके पास, मैंने तो बोला भी दवाई खाने के लिए तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। ये काजल भी ना अपने गुस्से में कुछ नहीं देखती है, दर्द के मारे तड़प रही होगी, बुखार भी है, लेकिन मुझसे नहीं कह सकती एक बार भी कि दवाई दे दो दीदी। इतनी दुश्मनी हो गई क्या मुझसे? इतनी नफरत करती है क्या कि अब वो मुझे अपना दर्द भी नहीं बताएगी? खैर, मैं ही जाकर पूछ लेती हूँ, वो तो अपने से कुछ बोलेगी नहीं। मम्मी जी भी घर पे नहीं है और ये भी काम के सिलसिले से बाहर है, कहीं कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं जाती हूँ, देखती हूँ। क्या हुआ मम्मी, आप दो ना जल्दी से सैंडविच मुझे। अरे मेरा बच्चा, मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बना कर आई हूँ, जाओ किचन में रखा हुआ है प्लेट में, जल्दी से आप ले लेना अपने लिए, ठीक है? थैंक यू मम्मी, ठीक है मैं जाकर खुद ही ले लेती हूँ। चलो मैं जाकर देखती हूँ काजल को हो क्या गया अचानक से। हे भगवान, ये दर्द क्यों नहीं ठीक हो रहा है? काजल, काजल, काजल
बहुत जोर से आ गया है, जरा सी हिम्मत नहीं हो रही उठने की। अरे काजल, तेरी तबीयत खराब है और तूने मुझे एक बार भी नहीं बोला कि दीदी तबीयत खराब है, मुझे दवाई दे दो या डॉक्टर के पास लेकर जाओ। घर में तो और कोई नहीं था, कम से कम मुझे तो कह सकती थी ना। अब क्या तेरी इतनी दुश्मनी हो गई है मुझसे कि तू अपना दर्द भी मुझसे बांट नहीं सकती है? तू चिंता मत कर, मैं अभी तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। बहुत जोर बुखार है तुझे, पहले बताना चाहिए था ना। मुझे लगा कमरे में आराम कर रही हो, इसलिए मैं आई नहीं डिस्टर्ब करने के लिए। और आजकल वैसे भी तुम कहाँ मुझसे बात करती हो। दीदी बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, अभी लेकर चलती हूँ। डॉक्टर साहब, क्या हो गया है हमारी काजल को? अचानक से उसके पेट में इतना दर्द कैसे होने लगा? इसके पहले तो वो ठीक थी। आप काजल की कौन लगती हैं? मैं उसकी बड़ी दीदी हूँ। अच्छा, इनके पति कहाँ हैं? वो काम के सिलसिले से बाहर गए हैं। आप बताइए ना मुझे, क्या प्रॉब्लम है? आखिर हुआ क्या है काजल को? देखिए बहन जी, काजल के पेट में ना स्टोन है, वो काफी बड़ा हो चुका है, इसके कारण उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? इनके पेट में स्टोन है, उसको जल्द से जल्द इनके पेट से बाहर निकालना पड़ेगा। मेरा मतलब है ऑपरेशन करना पड़ेगा, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ऑपरेशन करवाइए, नहीं तो और भी परेशानी हो जाएगी। इस स्टोन की वजह से उनकी जान भी जा सकती है, क्योंकि इन्हें बहुत टाइम से स्टोन था, इन्हें इसके बारे में शायद पता नहीं रहा होगा। हाँ, कभी इसके बारे में हम सबको तो बताया नहीं, और कभी पहले दर्द भी नहीं हुआ, शायद उसे पता ही नहीं था इसके बारे में। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है इन केसेस में कि इंसान को पता नहीं चलता है, इकट्ठा जब बड़ा हो जाता है उसके बाद ही समझ में आता है। जब दर्द उठता है, जब ज़्यादा परेशानी होती है ना, तभी इंसान समझ पाता है। आप जितना जल्दी हो सके ऑपरेशन करवाइए। आप जितना जल्दी हो सके आप ऑपरेशन की तैयारी करिए, पैसे की कोई कमी नहीं है। आप जल्द से जल्द ऑपरेशन करिए और मेरी काजल को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर साहब, वो ठीक तो हो जाएगी ना? ऑपरेशन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना? प्लीज आप मेरी काजल को ठीक कर दीजिए। बहन जी, आप घबराइए मत, वो ठीक हो जाएगी, बस आप उनको इस बारे में बताइएगा मत। काजल को होश कब तक में आएगा? थोड़ी देर बाद आ जाएगा उन्हें होश, लेकिन इसके बारे में पेशेंट को कुछ मत बताइएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना इन केसेस में कि पेशेंट घबरा जाता है। आप निश्चिंत रहिए, ऑपरेशन के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ठीक है डॉक्टर साहब। और हाँ, इन्हें किसी तरह का स्ट्रेस मत दीजिएगा, जितना हो सके खुश रखने की कोशिश करिएगा। कभी कभी ऐसी चीजों में ना इंसान अंदर से बहुत घबराहट महसूस करता है, टेंशन लेने लगता है, इसकी वजह से और भी दर्द बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, मैं इसका ध्यान रखूंगी, मैं कोई परेशानी नहीं होने दूंगी और कोई स्ट्रेस भी नहीं लेने दूंगी। वैसे ऑपरेशन कब करेंगे आप? ऑपरेशन तो इनका कल होगा, क्योंकि आज डॉक्टर साहब है नहीं। कल इनका 6 बजे सुबह होगा ऑपरेशन, ठीक है? तब तक आप सारा इंतजाम कर लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब। हे भगवान जी, मेरी काजल को जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। अगर मेरी काजल को कुछ हो गया तो मैं पीहू को क्या जवाब दूंगी? भगवान जी, ऐसा अनर्थ मत कीजिएगा, मेरी काजल को ठीक कर दीजिए। मम्मी जी को बुला लेती हूँ फोन करके, और दीदी को भी बोल देती हूँ। इन्हें फोन नहीं करती हूँ, फालतू परेशान हो जाएंगे, वहाँ से भागे भागे आएंगे, कैसे भी कल तक आ ही जाएंगे वो। दीदी, मुझे क्या हुआ है? अचानक से मेरे पेट में इतना दर्द क्यों था? डॉक्टर ने कुछ कहा आपसे? अरे काजल, परसों तूने कुछ ज्यादा ही पानी पूरी खा ली थी ना, इसके वजह से दर्द हो रहा है पेट में। कभी कभी फूड पॉइजन हो जाता है ना, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक हो जाओगी। अच्छा, घर कब तक जा सकती हूँ? अरे भाई, तुम्हें घर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? आराम से यहाँ लेटो, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तुम ही कहती हो ना दीदी, आप मुझसे बहुत काम करवाती हैं घर में, तो तुम यहाँ पर रहो, मैं काम करूँगी घर में, ठीक है? यहाँ तुमको काम भी नहीं करना पड़ेगा। दीदी बताइए ना, कब घर चल सकते हैं? यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे काजल, अभी तुम्हें 2-4 दिन रहना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि तुम्हें वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है ना, इसलिए बॉटल चढ़ाएंगे, तो अभी 2-4 दिन यहीं रहो, ठीक है? तुम आराम करो, मैं दवाई लेकर आती हूँ। ठीक है दीदी। चलो, मुझे लग रहा था कि कहीं कुछ सीरियस ना हो, क्योंकि मुझे इसके पहले कभी इतना दर्द नहीं हुआ। अच्छा हुआ सब कुछ ठीक है। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपके सामने आएगा, थोड़ा सा वेट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।